हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। आज की रीडिंग हमारी किस टॉपिक पे रहेगी? तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी कि क्या आप दोनों इन फ्यूचर में जो है ना, फ्यूचर में आप दोनों एक हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। देखेंगे कि आप लोगों के दरमियान अभी जो सेपरेशन है या कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट हो, जो भी सिचुएशन चल रही हैं उसके अनुसार से हम देखेंगे। ठीक है, कि आप लोगों का आगे का फ्यूचर एक साथ है कि नहीं है। आप दोनों का एक साथ में आप दोनों की शादी होगी या फिर दोनों की अलग अलग शादी होगी, अलग अलग आप लोग को रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करेंगे कि क्या आप दोनों एक होंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो वैसे ही आप लोग लेना। ठीक है, और जिनके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो जो है ना, कुछ लोग यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कुछ लोग को सफलिंग करना पसंद नहीं है, तो आप लोग जो है ना स्किप कर सकते हो सफलिंग करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए जो है ना मेरी थोड़ी सी वॉइस भी लो है। और मैंने आज दिन में भी वीडियो शूट नहीं किया। एक ही वीडियो मेरे ख्याल से मैंने शूट किया था, 2 वीडियो शूट किए थे, एक इस चैनल के लिए, एक उस चैनल के लिए। तो थोड़ी जो है ना प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे हेल्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना मैनेज कर लेना। मुझे पता है कि आप लोग वेट करते रहते हो मेरी रीडिंग्स का। तो आपको मैं कल से कोशिश करूँगी, कल से मैं आपको रीडिंग अच्छे से जैसे मैं देती हूँ 3-4 5 रीडिंग्स देती हूँ डेली आपको, किसी दिन 6-7 भी हो जाता है, तो वैसे ही देने की कोशिश करूँगी। थोड़ी सी जो है ना मुझे यहाँ पे हेल्थ की इश्यूज़ हो गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, और मैं बताना चाहती थी कि जो भी व्यूअर हैं, जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं वहाँ पे जो है ना मैं नहीं होती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे कॉल मत करना, मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, तो इस बात का भी आप लोग ख्याल रखो। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना, आपको इन कार्ड्स पे कंसंट्रेट करना है कि हाँ क्या है कार्ड्स की एनर्जी। ठीक है, अपने पर्सन पे कंसंट्रेट करना है और उनको महसूस करके जो है ना ये रीडिंग देखनी है। जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो उन पे ध्यान लगाओ और उनको महसूस करो, और तब ये रीडिंग देखो, है ना। तो मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं बाहर। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पे देखो कार्ड्स की एनर्जी आ रही है मेरे पास। द ग्रीन वुमेन का कार्ड आया है, पहला कार्ड। ओके, तो हम कार्ड्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान लगाओ, और ध्यान लगा के जो है ना अपने पर्सन पे आपको तब ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, इस यूनिवर्स का रीडिंग ओके, और कार्ड्स हम निकालते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं बाहर, और क्या बाहर एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स हैं। यहाँ पे 7 ऑफ स्टोन का कार्ड है, और 8 ऑफ हीरोज का कार्ड है यहाँ, और यहाँ पे मेरे पास 10 ऑफ स्टोन का कार्ड है। और देखते हैं और क्या है एनर्जीज बाहर निकल के आती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 8 ऑफ स्टोन का कार्ड है, और यहाँ पे मेरे पास द आर्चर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वेसल्स का कार्ड है, और यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ वेसल्स का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे जो है ना मुझे अभी तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। किंग ऑफ स्टोन का कार्ड है,
तो किंग ऑफ स्टोन का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। और मैं आपको कार्ड्स की जो है ना साइन बता देती हूँ कि क्या क्या साइन है। ऐसे साइन कोई इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर साइन है, यहाँ पे अर्थ साइन है, एयर साइन भी है, और यहाँ पे जो है ना फायर भी है, यानी कि सारे ही साइन अवेलेबल हैं हमारे पास। तो आपके पर्सन की कोई भी साइन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना एनर्जी मुझे यही बता रही है। पहले हम थोड़ा सा जो है ना आपके पास्ट से रिलेटेड देखते हैं कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद जो है ना हम आपका फ्यूचर देखेंगे, ठीक है। तो देखो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप दोनों बहुत ही जो है ना एक कहते हैं ना कि बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे दोनों एक साथ। बहुत ही दोनों की बॉन्डिंग थी, बहुत ही दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है ना फीलिंग को जो है ना कंफर्टेबल, दोनों एक दूसरे को की फीलिंग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील होता था। कुछ ऐसी जो है ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग काफ़ी बैलेंस करके चलते थे अपने रिलेशनशिप को, मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आप लोग का पहले था, ठीक है। और यहाँ पे और कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कुछ जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशू तो अभी मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, आगे मैं कार्ड निकालूंगी, अगर मुझे दिखा तो ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी मुश्किलें, कुछ ऐसा जो है ना, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आए थे जिसमें वो जो है ना एकदम फंस गए, ठीक है। फंसे के फंसे रह गए, उसी उलझनों में फंसे रहना, आपके ऊपर ध्यान ना देना, आपको इग्नोर करना, और आपको कहीं ना कहीं बहाने बनाना, ये देना वो देना, ये मतलब झगड़े वगड़े जो है ना स्टार्ट हो गए आप लोगों में। आप लोगों का रिलेशनशिप देखिए यहाँ पे बहुत ही आपने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि एट ऑफ एरोज का कार्ड है। तो ये कार्ड जो है ना मुझे बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था उस समय। आपको आपके पर्सन इग्नोर कर रहे थे, आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, कभी कभी बातें होना, ये सब जो है ना स्टार्ट हो गया था आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और अचानक धीरे धीरे करके जो है ना आप इमोशनली जो है ना अपने पर्सन से दूर होते गए, दूर होते गए, ठीक है। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है। और आपके पर्सन ने आपको इतना बुरी तरह तोड़ा, इतनी बुरी तरह तोड़ा कि आपको जो है ना अब किसी पे भरोसा नहीं है, ठीक है। आपको अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए ना तो आप उस पर भरोसा ही नहीं कर पाओगे। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि एट ऑफ एरोस है, सेवन ऑफ स्टोन का कार्ड है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कुछ जो है ना बहुत बड़ी आप प्रॉब्लम जो होता है ना कि एक रिश्ते में आदमी बंध के रह जाता है, तो वहाँ पे जो है ना आप मुझे बंध के रहते हुए ही दिख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, ठीक है। और काफ़ी आपको तकलीफ़ हुई, काफ़ी दुख दर्द आपने झेले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा आपके रिलेशनशिप का पास्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर की, रिलेशनशिप का फ्यूचर आपका। तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर मुझे तो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी अगर नो कांटेक्ट में है, आपसे बातें नहीं हो रही हैं अच्छे से, तो वो आपसे जो है ना बातें करेंगे, ठीक है। आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। पहले तो ये चीज़ें होंगी। अब देखो पहले देख लेते हैं कि प्यार करते हैं कि नहीं आपसे, ठीक है। तो देखो प्यार तो यहाँ पे किंग ऑफ वेसल्स का कार्ड, क्वीन ऑफ वेसल्स का कार्ड है। आप बहुत फीमेल हो तो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और अगर मेल हो तो यहाँ पे वो भी मुझे दिख रहा है, पेज ऑफ वेसल्स का कार्ड है, काफ़ी यंग हो। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एज गैप भी दिख रहा है आपके और आपके पर्सन में, तो थोड़ा सा मुझे एज गैप दिख रहा है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ दोनों को ही एक दूसरे से प्यार है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हो, ठीक है। और कनेक्शन डीप है, आप तो काफ़ी केयरिंग पर्सनालिटी के हो, काफ़ी जो होता है ना एक दूसरों का ख्याल रखना और अपनी खुशियों को भूल के दूसरों का ख्याल रखना, वैसी वाली जो है ना एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है। और यहाँ पे अब आपके पर्सन ने क्या सोचा है आपके रिलेशनशिप के लिए कि अब जो है ना
उनके रास्ते में कोई मुश्किलें आती हैं, कहीं ना कहीं इन्हें जो है ना इस चीज़ से इन्होंने अपने आप को जो है ना इन्हें कुछ सीख मिली है। ठीक है, आपके पर्सन को कुछ सीख मिली है, आपको भी सीख मिली है। आपके पर्सन ने जो है ना ये, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जानबूझ के किया है। ठीक है, अपने हालातों से ये भी लड़ रहे थे और आप भी लड़ रहे थे पास्ट में, लेकिन यहाँ पे किसी कारण से जो है ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग अलग हो गए। चलो देखते हैं क्या कारण था, कोई थर्ड पार्टी थी या फिर इनका कोई वर्क ही था। पहले हम ये क्लियर करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। इन्होंने इनसे बातें नहीं कर रहे हैं या फिर उन्होंने उस समय बातें क्यों करना बंद कर दिया? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मुझे ये क्लियरिटी दीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। तो यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ स्टोन का कार्ड है। ये अपने जो है ना वर्क में जो है ना ये काफ़ी बिजी रहे। यहाँ पे सिक्स ऑफ स्टोन का कार्ड है। तो यहाँ पे जो है ना मुझे यहाँ पे इनका वर्क ही दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी इनका वर्क ही है। मुझे तो यही दिख रहा है कि इनका वर्क ही इन पे ज़्यादा हावी है। इस वजह से इन्होंने जो है ना आपके ऊपर ध्यान नहीं दी। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। ठीक है, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते जो है ना ये आपके ऊपर ध्यान देना इन्होंने कम कर दिया, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया। ठीक है, तो मेन इशूज़ मुझे तो यही दिख रहे हैं कि इनका जो है ना वर्क है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप लोग का तो रीयूनियन हो रहा है, होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्ड्स जो है ना मुझे ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके बाद अभी की मैं एनर्जी देखूँ, इनकी फ्यूचर की एनर्जी देखूँ, तो फ्यूचर में तो ये मुझे दिख ही रहा है कि एक्शन लेने वाले हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना इनकी कमिटमेंट रहेगी। ये काफ़ी परेशान, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे थे उस समय। पास्ट के लिए हमने कार्ड निकाला। ठीक है, और अपने वर्क में ही काफ़ी ये बिज़ी रहे, फाइनेंस को सही करने में काफ़ी बिज़ी रहे। अपने रिलेशनशिप पे बस वर्क नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो ये है, ये मुझे दिख रहा है। और देखो यहाँ पे मुझे पता है कि सबके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी थी। ठीक है, मैं जान रही हूँ। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ कोई फीमेल या मेल पर्सन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं कहूँगी, यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इनकी फैमिली जो है ना, किंग ऑफ स्टोन का कार्ड है, तो ये अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे और उस कारण से आप दोनों में जो है ना ये अलगाव हुआ। ठीक है, आप दोनों में दूरियां आई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के चक्कर में जो है ना आपसे इन्होंने दूरियां बना ली। ठीक है, अब देखो इन फ्यूचर में ये जो है ना आपके साथ आना चाहते हैं, आपके पास जो है ना ये आएंगे वापस। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है कि आगे फ्यूचर में आप लोग एक होगे कि नहीं होगे, तो हाँ जी एक होगे आप लोग। देखो यहाँ पे जो कार्ड्स है ना मुझे यही बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि 8 ऑफ बोस का कार्ड है और 10 ऑफ स्टोन का कार्ड है। तो ये कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि इनको जो है ना आपके साथ फ्यूचर चाहिए, फैमिली चाहिए आपके साथ। इन्होंने जो है ना कहीं और यहाँ इनका मन नहीं जा रहा है, बस ये जो है ना आपके साथ आना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना अब किसी से भी लड़ जाएंगे आपके साथ आने के लिए। जो है ना जो भी थर्ड पार्टी आ रही है ना उससे ये मुकाबला देखा जाए तो ये कर लेंगे, मुकाबला करने के लिए ये तैयार हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वेसल्स का कार्ड है। आपसे प्यार तो करते ही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपसे पर्सन जो है ना बहुत प्यार करते हैं। कि 6 ऑफ बोस का भी कार्ड है, तो ये जो है ना ये जो है मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन जल्द एक्शन लेने वाले हैं, जल्द ही सारी चीज़ों को है ना ये ख़त्म करने वाले हैं और आपकी लाइफ में जो है ना अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं कि क्या है और एनर्जीज। और मुझे यहाँ पे क्लियरली ही दिख रहा है कि हाँ आप दोनों एक हो गए, लेकिन और देखते हैं कि और क्या क्या, और कोई परेशानी तो नहीं है ना, और कोई इश्यूज तो नहीं है ना। प्लीज यूनिवर्स गाइड में ये हम छोटी सी आज रीडिंग करने वाले हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग को मैंने बताया ही, तो थोड़ा सा जो है ना आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़। आप
पे देखो, यहाँ पे मैंने कहा है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये डर रहे थे, ये एक्शन लेने के लिए डर रहे थे। इनकी फैमिली जो है ना, यहाँ पे मुझे इशूज़ दिख रही है कि फैमिली की तरफ से ही इनको कुछ जो है ना, इनके अंदर डर बैठा हुआ है, फैमिली नहीं मानेगी, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ इशूज़ मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ बोस का कार्ड है यहाँ पे मेरे पास, नाइट ऑफ वेसल्स का भी कार्ड है। तो ये देखिए, आपके पर्सन को मैंने कहा ही कि हाँ प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, और जो है ना ये आएंगे ताउम्र के लिए, ये वापस आएंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 5 ऑफ स्टोन का कोई कार्ड है, तो ये कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अभी खुश नहीं है। अभी आपको लग रहा है ना कि मेरा पर्सन खुश है, उसके पास तो सब है, फैमिली है, ये है वो है, नहीं, उनके पास जो है ना आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड है, और आगे भी देख रहे हैं, आगे की जो है ना, आगे का इनको दिख रहा है ना कि आगे भी तो मुझे बढ़ना है ना, मैं इस एनर्जी में रहूँगा तो कैसे होगा, ठीक है। देखिए, मैंने कहा था ना एक्शन लेंगे, यहाँ पे नाइट ऑफ स्टोन का कार्ड आ गया। तो ये कार्ड भी मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना ये एक्शन लेंगे, ठीक है, एक्शन बहुत ही जल्द लेने वाले हैं। चलो देखते हैं कब तक एक्शन लेंगे, एक्शन लेने वाले हैं तो कब तक लेंगे। आप दोनों का फ्यूचर है, एक साथ है, आप दोनों की मैरिज हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि मैरिज हो गई आप लोगों की, और मैरिज हो गई है तब तो घर बसेगा ही, ठीक है। आप दोनों का मुझे तो ये भी दिख रहा है कि अब आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि अब हम दोनों जो है ना अलग घर लेके रहेंगे, ठीक है। तो आप दोनों इन फ्यूचर में एक होंगे। और यहाँ पे मेरे पास एस ऑफ बोस का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ स्टोन का कार्ड भी है। तो दोनों ही कार्ड्स मुझे सेम वही एनर्जी बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपके पर्सन जो है ना आपके साथ यही सोचते हैं, वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। न्यू एक होता है ना कि रिलेशनशिप को अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अब टाइम आ गया है कि हाँ अब उसको एक्सेप्ट किया जाए, दुनिया के सामने लाया जाए और अपनी फैमिली के साथ रहा जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। 9 ऑफ वेसल्स का कार्ड है अगेन। तो यहाँ पे आपकी विश जो होनी है ना कंप्लीट होनी है, आपने जो भी विश मांगी होगी ना वो कंप्लीट होनी है। देखो यहाँ पे 2 ऑफ बोस का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। आप दोनों के एक होने का जो है ना इन्होंने डिसीजन ले लिया है, मैरिज करने का डिसीजन ले लिया है। तो यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि हाँ आप दोनों जो है ना एक होगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप दोनों एक नहीं होगे, ठीक है। तो आपने जितने भी विशेष मांगी हैं, जितने भी दुआएं मांगी हैं, यहाँ पे मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। तो आप दोनों जो है ना एक होंगे, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना गॉड की तरफ से है, ईश्वर की तरफ से है, और आप दोनों को मिलाएंगे बस वही, ठीक है। तो आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। तो जिनके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।